प्रणाम सभी को। नवरात्रि के नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि का छोटा सा वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। नवरात्रि में आप सबका व्रत कैसा रहा, आपने नवरात्रि पूजन कैसे किया, कन्या पूजन कैसे किया, मुझे वे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि का 9 दिन का मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का व्रत था। तो यहाँ हवन की तैयारी शुरू हो चुकी है। हवन की तैयारी हमने ऑलमोस्ट कर दी है। तैयारी होने के बाद हम सब हवन करने बैठ गए। यहाँ पे हम बच्चे और हमारा पूरा परिवार है। हम सब साथ में, हम हमेशा नहीं करते हैं। जैसे हमने फ़र्स्ट टाइम जब किया था ना, तो हमने पंडित जी को बुलाया था और उनसे करवाया। उसके बाद से हम हवन खुद करते हैं। हम हस्बैंड वाइफ साथ में हवन करते हैं, क्योंकि हम दोनों का व्रत रहता है नवरात्रि का। तो हम दोनों साथ में हवन करते हैं। जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें पता होगा कि पूरा हवन सामग्री करने की जो विधियाँ होती है ना, उसमें लिखी गई हैं। तो हम उसी को पढ़कर हम अच्छे से हवन करते हैं। उसके बाद यहाँ हम आरती कर रहे हैं परिवार के साथ। माता रानी की आरती करने के बाद ही कंजकों को खिलाया जाता है। यहाँ कंजकें आना भी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड को, वहाँ पे एक कंजक आ चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप उन्हें अंदर बुला लो, आरती बस हो गई, उसके बाद हम कंजकों को खिलाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे कंजक आना शुरू हो गए थे। उसके बाद हमने अपना आरती संपन्न किया। फिर कंजकों को बिठाकर फिर मैंने कहा कि सब एक साथ आएंगे नहीं, क्योंकि सबको पता होता है अभी बच्चों का स्कूल वगैरह चालू है, एग्ज़ाम, तो कोई भी आगे पीछे आते हैं। तो हम कल जो आते जाएँ उनके हम चरण पखार कर उनकी पूजा करके फिर उनको आसन देकर हम बिठाना शुरू कर चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे सभी कन्या आना शुरू हो गई। तो सभी कन्याओं का हमने पैर धोए, उनके पैर पूजन किए, उनकी आरती उतारी, उनको मौली बांधा। हमने अच्छे से उनको पूजन करके उनको आसन दिया, उनको बिठाया, आरती वगैरह की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोल नहीं सकती, जब हम ये कंजकों की जो पूजा करते हैं ना, माता रानी के आशीर्वाद से ना इतना सुकून मिलता है ना। सच में ऐसा लगता है जैसे कि माता रानी ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली। तो यहाँ हमने कंजक पूजन किया, अच्छे से उनका पैर पखारे, उनका पैर पूजन किया, उनको टीका आरती किया। उसके बाद हमने सभी कंजकों को भोजन दिया, कन्या भोजन कराया। अच्छे से हमने पूरी कोशिश की कि कोई कमी न रहे, कंजक अच्छे से खाएं और यहाँ से खुशी खुशी हमें आशीर्वाद देकर जाएं। और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि कभी कंजक ना मिले तो जो लोग नवरात्रि व्रत करते हैं उन्हें पता ही होगा कि अगर कंजक नहीं मिल पाती हैं, कभी जैसे बच्चों के स्कूल्स वगैरह होते हैं तो कंजकें नहीं आ पाती हैं, तो ऐसे में परेशान ना हो। माता रानी के 9 रूपों को ध्यान करके माता रानी का उनके नाम से भोग निकाल कर आप गौ माता को खिला दें। और जो भी दान दक्षिणा आप कंजकों को देना चाहती थी, वो दान दक्षिणा मंदिर में जाके या तो पुजारी जी को दे दें या तो दान दे दें। दोनों ही रूपों में आपको आशीर्वाद नवरात्रि का उतना ही मिलता है। तो इसलिए जिससे कंजकें नहीं मिल पाती हैं तो वो लोग परेशान ना हो, इस तरीके से नवरात्रि पूजन करके अपना व्रत कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंजकों ने भोजन ग्रहण कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे दक्षिणा देने की तैयारी की और मैं प्रसाद दे रही हूँ यहाँ पे केले के रूप में, और मेरे हस्बैंड जो है वो दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा यथासमर्थ जो भी आपके पास या जो भी आप जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों को प्रसाद दिया, दक्षिणा दी। उसके बाद बच्चों के हाथ में हमने अक्षत दिए, फूल दिए, ताकि जब वो जाने लगे तो हमें अपना आशीर्वाद देकर जाए। बच्चों के लिए हमने गिफ्ट भी मंगाया था। गिफ्ट आप कंजकों को ऐसा दे जो अपने उपयोग में लेकर आए। उससे क्या होता है, हमें आशीर्वाद और अच्छा, जब वो कंजकें उस प्रसाद को उस गिफ्ट जो हम देते हैं उन्हें अगर वो यूज़ करती हैं तो उसका आशीर्वाद हमें और भी मिलता है। तो हमने वही चीज़ें लाई थी जो उनको यूज़ में आ जाए। तो यहाँ पे कंजकों के हाथ में जब हमने अक्षत फूल दिया, उसके बाद हमने उन्हें गिफ्ट देना शुरू किया। वो हमारे सर पर चावल डालकर हमें अपना आशीर्वाद देते हुए गिफ्ट लेकर फिर कंजकें अपने घर जाने लगी। आपको मैं बता नहीं सकती, ये जो सुकून, ये जो अनुभूति होती है ना, बहुत ही ऐसा लगता है कि हमें साक्षात माँ का आशीर्वाद मिला हो। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अपनी विधि पूरी की, कंजकों का आशीर्वाद लिया, उन्हें गिफ्ट दिया, और कंजकें भी, जितनी कंजकें आई थी सब खुशी खुशी अपना आशीर्वाद देकर हमें गई। इस तरीके से हमने अपना नवरात्रि व्रत पूर्ण किया। नवरात्रि व्रत पूर्ण करने के बाद हमने सेम डे पारण नहीं किया, क्योंकि इस बार नवरात्रि में की जो तिथि थी वो एक ही दिन में पड़ रही थी। दुर्गा अष्टमी या नवमी सेम डे था, रामनवमी सेम डे था। पर हमने जो 9 दिन का व्रत रखा था उसके अनुसार हमें पारण अगले दिन करना था, 28 मार्च को। तो हमने 28 मार्च को पारण किया सुबह में, वो भी 8:45 से पहले। माता रानी को कलश विसर्जन करने के बाद हमने अपना पारण किया।
बहुत लोगों ने सेम डे पे पारण किया था, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, बट हमने कहा कि नहीं, हमने 9 दिन का व्रत रखा है तो हम पूरे 9 दिन का व्रत पूर्ण करने के बाद ही पारण करेंगे। तो हमने दुर्गा अष्टमी नवमी जिस दिन पड़ रही थी उस दिन मुहूर्त में तिथि के अनुसार हमने कन्या पूजन किया दोपहर में। उसके बाद जब कन्या पूजन के बाद हमने दान दक्षिणा जो भी सिद्धा हमें देना था उसी दिन सेम डे हमने पैक कर दिया। आप दान अपने अनुसार जो भी पंडित जी को देना चाहते हैं ना, आप अपने हिसाब से, हमारे यहाँ सिद्धा कहा जाता है। तो हम जब कन्या पूजन कर लेते हैं उसके बाद सिद्धा हम तैयार करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद देकर सिद्धा पंडित जी को दे देते हैं और सुहाग का सामान उसमें ज़रूर देना चाहिए। फिर कन्या पूजन के बाद उसके बाद हमने अपने घर की बच्चियों को भी भोजन कराया, तो मैंने उन्हें भी अपने हाथ से भोजन खिलाया। बोले थे मम्मा हमें नहीं खिलाओगे, तो हमने उन्हें भी भोजन कराया। ऐसा नहीं है, पहले मेरी बच्चियां भी पूजा में बैठती थी लेकिन अभी बड़ी हो गई हैं, तो इसके लिए मैं वो पूजन में नहीं बैठती। लेकिन सेम जब कंजक खाना है तो मम्मा आप नहीं खिलाओगे, तो हमने उन्हें भी भोजन कराया अपने हाथ से। खुशी मिलती है यार, बच्चे हैं, बोलते हैं ना, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को भी खाना खिलाया उनके बाद। और हम हस्बैंड वाइफ का तो पूजा, हमारा व्रत था तो हमें व्रत का ही जो फलाहार करना था वही करना था। फिर बच्चों को खाना खिलाना, जो हमने संकल्प किया था ना, पहले दिन संकल्प लेते हैं 9 दिन व्रत का, तो वो हवन होने के बाद कंजक पूजन होने के बाद हमने वो संकल्प माता रानी के चरणों में छोड़ा कि हमने जो 9 दिन का व्रत किया था उसे हमने अच्छे से पूर्ण किया। अगर हमसे कोई भूल चूक कोई गलती हुई हो तो माता रानी से क्षमा कर हमारे 9 दिन का व्रत जो है वो पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस तरीके से हम दोनों ने अपना संकल्प माता रानी के चरणों में छोड़ा। आप सब ने संकल्प किया था या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी 9 दिन के व्रतधारी होते हैं, जो भी 9 दिन का व्रत करते हैं, उन्हें संकल्प लेकर ही 9 दिन का व्रत शुरू करना चाहिए। इससे हमारी पूजा जो होती है ना पूर्ण होती है। फिर उसके बाद हम शाम के समय मंदिर गए, क्योंकि कंजक पूजन करने के बाद दोपहर हो चुका था और मुहूर्त भी निकल चुका था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा शाम को मंदिर चलते हैं, तो शाम को मंदिर गई थी मैं। माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाया, उनका अच्छे से पूजन किया। सच में कहूँ ना तो जैसे लगता है ना कि माँ 9 दिन के लिए आती है ना, तो एक रौनक लग जाती है। लेकिन जिस दिन नवमी का दिन होता है ना, उस दिन अंदर से जैसे मन एकदम उदास हो जाता है कि माँ चली जाएंगी हमें छोड़कर। सच कहूँ इस बार की नवरात्रि मेरे लिए बहुत ख़ास थी, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना अच्छे से नवरात्रि व्रत मेरा पूर्ण हुआ कि, और माँ का जो आने का खुशी होता है, माँ जो साथ में हमारे होती हैं, उनका एक अलग आभास, एक अनुभव, एक अलग ही खुशी होती है यार, किस बच्चे को नहीं होगी। तो उस दिन मंदिर जाकर हमने अच्छे से पूजन किया। पूजन करने के बाद माता रानी को जल चढ़ाया, तुलसी माँ को जल चढ़ाकर हमने पूजन संपन्न किया। उसके बाद घर के लिए निकल गई। और सेम डे तो हमने पारण नहीं किया जैसे मैंने आपको बताया। तो जिन जो सिद्धा उद्धा निकाल के रखा था, हमें दूसरे दिन 10वीं ख़त्म होने से पहले ही पंडित जी को देकर कलश विसर्जन करना था। तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड मंदिर जाकर उन्होंने पैर पड़कर सिद्धा पंडित जी को दिया। फिर वहाँ से उन्होंने जो माता रानी के हमने अलग से भोग निकाला था, उन्होंने गाय माता को भी खिलाया। तो कहते हैं ना यार कि नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन आती हैं माँ, जाती हैं, लेकिन माँ हमेशा हमारे साथ ही होती है। सच कहूँ तो माँ के बिना इस सृष्टि ही नहीं है। बस एक जो होता है कि नवरात्रि है हमें करनी है, लेकिन सच में कहूँ तो माँ के बिना हमारा कोई भी दिन नहीं है। माँ से ही सब कुछ है, तो माँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं। बस फ़र्क होता है कि जो पर्व होता है नवरात्रि का 9 दिन का, वो हम मनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट डे जाकर गाय माता को भी भोग कराया, उन्हें जो प्रसाद था उन्हें खिलाया। इस तरीके से हमने अपना नवरात्रि व्रत जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड घर पर आए तो उसके बाद हमने घर में पूजन करने के बाद दोनों ने साथ में अपना व्रत खोला, व्रत का पारण किया। व्रत का पारण आपने कैसे किया हमें बताइएगा। हमने जो माता रानी को प्रसाद चढ़ाया था उसमें से थोड़ा सा प्रसाद हमने अपने लिए निकाला था माता रानी के आशीर्वाद के रूप में, तो वही प्रसाद हमने ग्रहण करके अपना पारण किया। और हमेशा जब भी आप 9 दिन का नवरात्रि रखें और उसके बाद जब पारण करने जाएँ तो माता रानी के जो प्रसाद चढ़ाया होता है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद अपने पारण के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि वो माता रानी के लिए जो भोग बनाया जाता है ना उस समय, उसका वो एक आशीर्वाद, उसकी एक महिमा अलग ही होती है। कई लोग सेम डे खीर पूड़ी बनाते हैं, भगवान को भोग लगा कर खाते हैं, लेकिन जो माता रानी को भोग चढ़ाया जाता है उसमें से खाएँ तो हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। तो आप सब, मेरी नवरात्रि ऐसे बीती, आप सबकी नवरात्रि कैसे बीती हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपकी सभी मुरादें पूरी करे और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप सब पर, हम सब पर बना रहे। जय माता दी।